राजा नहीं अपना घेराव करता है, किले का सुरक्षा करता है। इन्हें तो आतंकवादी लग रहे हैं, चारों बॉर्डर घेर लिए इन्होंने आतंकवादी, अपनी सुरक्षा कर रहा है दिल्ली की। अगर सरकार सही काम करती है तो फिर गला नहीं घोटती अपने देशवासियों का, जनता का। ये बजट निर्मला सीतारमण जी के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें तो बीजेपी में बने रहना है ना, सत्ता में। षड्यंत्र चलते रहते हैं हमेशा, षड्यंत्र चलते हैं। इन्होंने 26 जनवरी से पहले षड्यंत्र किया, वो सारे देश ने देख ली। अरे मोदी जी, अगर इतनी घेराबंदी करनी थी तो चीन के बॉर्डर पे करते, कम से कम चीन हमारे जो है हिंदुस्तान में घुस के वहाँ गाँव ना बसाता। किसान तो जब भी दिल्ली में जाएगा ऐलान करके जाएगा, रातों रात कटीले तार लगवाने की जरूरत ना है इन्हें, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अभी भी चल रहा है। इसी वजह से कटीले तार और जो 10-10 फीट गहरे गड्ढे खुदवाए गए हैं, ये षड्यंत्र के तहत खुदवाए गए हैं। दमनकारी यही सरकार ये तांडव मचाने में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तांडव मचाने में लगी हुई है जी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कऊ से दोस्ती ना किसी से बात। हम तो शुरुआत से ही ये चीज कह रहे हैं कि मोदी जी जैसे स्टार्टिंग से जुमलेबाजी कर रहे थे ना कहीं बजट में भी हमें बहुत उम्मीदें थी बजट से कि किसान के लिए जब माहौल इस तरह का हो, बॉर्डर पे इस तरह का क्राउड जैसा देख रहे हैं आप किसानों का, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि कम से कम किसानों को शांत करने के लिए, तसल्ली देने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे मोदी जी। लेकिन इस बिल में किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वही जुमलेबाजी, सिर्फ वही बस क्या कर रखा है, वो हेडलाइंस दे दी हैं बस। किसानों के हित का है, किसानों के लिए ऐसा, किसानों के लिए। जब आप इस बिल को डिटेल में देखते हो तो किसानों के लिए एक्चुअली इस बिल में कुछ भी नहीं है। किसानों के क्या, गांव के लोगों के लिए ही, देहात के लोगों के लिए ही कुछ नहीं है इस बिल में। नहीं, आपको दिक्कत कहाँ है? वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बजट है ये, तो दिक्कत कहाँ से? क्या ये आत्मनिर्भर बजट नहीं है क्या? असल में इतने दिन से आत्मनिर्भर का ही तो नारा लगा रखा है मोदी जी ने। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से देश को भूखमरी की कगार पे लाके खड़ा करने के बाद वो आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे। क्या ऐसा कर दिया जिससे वो आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं? आत्मनिर्भर का नारा तब देना चाहिए जब आप कम से कम अपने जो है देशवासियों का ख्याल रख रहे हो, उनकी जो है बहुत सारी जरूरतों के बारे में सोच रहे हो। आपने एक तरफ तो उनको फांसी लगा दी, सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए, हर तरह से उनको मतलब कोई चीज भी ना, आवाज उठाने की उनको जो है आजादी है किसी भी मामले में। और बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने फांसी लगा दी लोगों को, है ना? आप बोल रहे हैं आप पे कोई रोक है क्या? बिल्कुल रोक है। देख नहीं रहे आप प्रेस पे किस तरह की रोक लगाई गई है? जो एक मीडिया था, इनका जो पेड मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो तो उसके पास तो मतलब खुले तौर पे ये जा रहा है, डिटेल्स बन के जा रही है, आपको ये बोलना है। और जो अपना स्वतंत्र मीडिया, जो आपका हमारा सोशल मीडिया है, उसके साथ देख नहीं रहे, इन्होंने गला घोटने का काम किया है। क्या हुआ है मनदीप पुनिया के साथ, देखा है ना? और आप जैसे कितने सारे भाइयों के पास नोटिस आ चुके हैं। तो इससे क्या कहेंगे हम? अगर सरकार सही काम करती है तो फिर गला नहीं घोटती अपने देशवासियों का, जनता का। तो गला घोट रही है। तभी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, जब आप गलत कर रहे हो और लोग जो सच्चे हैं वो चीख कर आपकी गलतियों का जो है बता रहे होते हैं, उन्हें चीख के बोल रहे होते हैं, आप यहाँ गलत है मोदी जी, आप यहाँ गलत है, आपने यहाँ गलत किया। कल से पूरे बजट के बारे में आप देख लीजिए। देखिए, आप निर्मला सीतारमण भी महिला हैं। हाँ, तो उनका कहना है कि जो ये बजट पेश हुआ है 100% जो है किसानों के लिए हुआ है, गांव के लोगों के लिए आप उसका विरोध कर रही हैं। ये बजट निर्मला सीतारमण जी के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें तो बीजेपी में बने रहना है ना, सत्ता में, तो इसलिए उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो वही करेंगी ना, चाटुकारिता वो मोदी जी की वही करेंगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये बजट में कहते हैं वही करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल क्यों नहीं पता? हम लोग 6.5 साल से कर क्या रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 1-2 दिन से नहीं देख रहे इस सरकार को, 6.5 साल हो चुके। 6.5 साल में समझ में नहीं आती चीजें। नोटबंदी हुई, हमने तब इनको देख लिया इनकी असलियत। और उसके बाद जो है, जो इन्होंने जुमलेबाजी की आज तक, बताइए यार कहाँ से जो है सटीक, इन्होंने कोई सटीक आज तक वो बात की है कि जो मतलब हुई हो पूरी? मुझे तो लगता नहीं कोई बात पूरी हुई हो। जुमलेबाजी कर दो, बोल दो चीजें। बिल को कैसे देख रहे हैं, खत्म होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, किसान जिस तरह से आप देख रहे हैं, कितना उत्साह है किसानों में,
इन्होंने तो कोशिश की थी 26 जनवरी के बाद एक षड्यंत्र रच के कि किसानों को हम जो है वापस वो कर देंगे, उनका मोरल डाउन करके उनको उठा देंगे यहाँ से धरने से। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि प्लानिंग इनके दिमाग में असल में षड्यंत्र चलते रहते हैं, हमेशा षड्यंत्र चलते हैं। इन्होंने 26 जनवरी से पहले षड्यंत्र किया, वो सारे देश ने देख लिया। आज वो कहाँ हैं दीप सिद्धू, क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? आज तक इनसे एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ इनसे, है? जबकि किसानों ने मतलब कितनी बार सारे किसान चिक चिक के कह रहे हैं जो धरने पे बैठे, भाई दीप सिद्धू को अरेस्ट करो, तभी तो असलियत पता चलेगी कि ये हंगामा हुआ क्यों था, ये षड्यंत्र हुआ क्यों था। और अब इन्होंने दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया। किसानों की बात नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, किल्ले लगा दी, कटीले तार लगा दिए, देख रहे हैं बॉर्डर पे। अरे मोदी जी, अगर इतनी घेराबंदी करनी थी तो चीन के बॉर्डर पे करते, कम से कम चीन हमारे जो है हिंदुस्तान में घुस के वहाँ गाँव ना बसाता, उनकी करो जो है, जो चीन पे वो बैठे हुए हैं चीनी, उनकी करो घेराबंदी करनी है। अरे हिंदुस्तान वालों की, किसान की घेराबंदी करोगे? और किसान क्या चोर है क्या कि बिना बताए दिल्ली में घुस जाएगा? अगर ऐसे ही दिल्ली में घुसना होता किसान को, 2 महीने पहले घुस गया होता। किसान तो जब भी दिल्ली में जाएगा ऐलान करके जाएगा, रातों रात कटीले तार लगवाने की जरूरत ना है इन्हें, इस तरह से जाम करने की जरूरत नहीं थी इनको सरहद। इन्होंने एम्बुलेंस जाने तक का रास्ता नहीं छोड़ा, इन्होंने सारे पूरे के पूरी 4th लेन ये पूरी बंद कर दी। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं देश की जनता को कि देखो जी किसानों की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है आम जनता को, जबकि आम जनता ने कभी सड़कें नहीं रोकी, आम जनता ने कभी एम्बुलेंस नहीं रोकी, इन्होंने रोक दी। तो ये षड्यंत्र ही रच रहे हैं आज भी, और अभी भी देखिएगा आने वाले टाइम में पता चलेगा आपको, कोई ना कोई इतना बड़ा षड्यंत्र खुल के आएगा आप लोगों के सामने जो है सरकार का। हम बता रहे हैं ना इतना बड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अभी भी चल रहा है। इसी वजह से इसी वजह से कटीले तार और जो 10-10 फीट गहरे गड्ढे खुदवाए गए हैं, ये षड्यंत्र के तहत खुदवाए गए हैं। एक भी किसान हमारा ऐसा नहीं है जो दिल्ली की सीमा में पैर रख दे बिना उसके, ऐसा नहीं है। हाँ, बिना इजाजत के। ठीक, हाँ, 6 फरवरी को क्या होने वाला है जिस तरीके से किसानों ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है? 6 फरवरी को हाईवे जाम होंगे और ये यातायात बिल्कुल ठप होगा, भारत बंद होगा। भारत बंद होगा जी, ये जाम करेंगे, हम सारे जाम करेंगे। फिर से वही 26 तारीख को जो चीजें हुई थी फिर से उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, 26 तारीख को क्या हुआ था आप हमें बताओ। दिल्ली गए थे ना? बिल्कुल गए, क्या हुआ था? तांडव किए थे ना? क्या हुआ था? बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसान तांडव करने नहीं गया था, किसान ये दिखाने गया था। हाँ। दमनकारी यही सरकार ये तांडव मचाने में लगी हुई है, बिल्कुल ये तांडव मचाने में लगी हुई है। ये जितनी अपने प्रयास है ना सारे कर ले, पूरा प्रयास कर ले, लेकिन झुकना तो पड़ेगा ही, झुकना तो पड़ेगा इसे, कब तक नहीं झुकेगी ये। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। किसान नु बताओ 62 दिन हो गए, किसानों ने किसी से कुछ नहीं कहा। किसान तो भोला भाला है, इसको बेचारे पर अत्याचार लगा रहे। दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है सरकार? भोले वाले भोले भाले किसान, हाँ भोले भाले यार। किसान ने तो 62 दिन हो गए, किसी से कुछ नहीं कहा। हमारा तो रूट भी चेंज कर दिया दिल्ली पुलिस में। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप जैसे पत्रकार जेल में डाले जाने जो सच दिखा रहे, आप पे भी 5 करोड़ का नोटिस आ, बताओ आपने कौन सी वो कर दी? भाई आप हमारी आवाज ही तो दबा रहे। किसान है, किसान परिवार की रोटी पाओ। सोशल मीडिया का तो इतना बड़ा हुआ है, इन लोगों ने तो 2 घंटे मारा। जो हमारे आईटी सेल है 2 घंटे फेसबुक पे भी हमारा पेज वो करवा दिया था। वो तो जब मार्क जुगरबर्ग ने सफाई देनी पड़ी थी, अगर इंटरनेट की कमी होगी इतना दबाया जा रहा, क्योंकि किसानों के पास आईटी सेल नहीं था। आईटी सेल का जन्म होगा। अब ये देखिए सरकार है ना बिल्कुल झुक रही। प्रधानमंत्री मोदी उदन तक कहाँ था, इब्नू को है, एक फोन कॉल की दूरी है। मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो प्रधानमंत्री का नंबर नहीं, अगर हो भी गया उनका PSO वगैरह उठाता नहीं। किसान तो इतना हुआ है जी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का उससे दोस्ती ना किसी से बैर, अपने काम से मतलब रखा है तो सुबह खेत में जावे शाम को घर आवे, न तो इन्हें किसी लड़ाई झगड़े से। ये तो अपना हक ही तो मांगने आ रहा। कांग्रेस सरकार ने नहीं कुछ दिया भाई, अब MSP पे खरीद की गारंटी दे दो हमको और हम इनसे अपना चले जाएंगे। MSP सबसे बड़ा हुआ है आज तक भी सरकार ने। और रही बजट की, हर चीज प्राइवेट कर दी ने। बंदरगाह अभी 2 बैंक बेचने की वो कर रहे,
क्यों? यस बैंक पहले ही डूब चुका है, यहाँ प्राइवेट नहीं चलना है क्योंकि यहाँ छोटा किसान है, 80% प्राइवेट चला है। अमेरिका में, रूस में, वहाँ बहुत जनसंख्या कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला देश है। ये बेचने का प्राइवेट का मतलब इनका जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को फायदा देने के चक्कर में इसमें इन्होंने क्या 1.5 गुना दे दिया। कल लिखित में दे दो ना, अगर जिस दिन लिखित में एमएसपी पे गारंटी बन जाएगी, जैसे धान का रेट 1850 रुपया, अगर उस तक हम कोई खरीद देगा उसको जेल होगी। इसलिए तो नहीं देते। इनकी वो क्या 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है। और जब भी सरकार को कम वो नहीं आती, आप ये देखिए ना, वहाँ बिहार की मंडी खत्म कर दी। आज बिहार का किसान पूरे देश में मजदूरी क्यों करते फिर? क्योंकि वहाँ मंडी नहीं है। जहाँ मंडी होगी तो वहीं तो चीज बिकेगी। बिहार में कितनी बदतर आता है, वहाँ देख लो। गुजरात मॉडल बता रहा है, गुजरात मॉडल तो ऐसा है कि मेरा दोस्त पंजाबी भाई है, उन्होंने वहाँ जमीन ली, उस जमीन का दाखिल खारिज भी नहीं कटा, उसने फिर वहाँ लोन भी नहीं मिला, उसका इतना लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। बताइए क्या होने वाला है? और आप ये कह रहे हैं ना बजट में इन्होंने क्या किया? कर्जा ले लो। इनकी एक ही पॉलिसी है, किसान को कह रहे कर्जा ले लो, कर्जा ले लो। अरे कर्जा लेना अच्छी बात है क्या? कर्जे पे फिर तुम ब्याज लगा देना, उस पर इतना ब्याज और मूल मिलकर इतना लद जाएगा उसकी कमर पे कि उसे वो जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी एक दिन। कर्जा लेने का क्या मतलब है? समझ में ही ना आता कि कर्जा ले लो है क्या? चल क्या रहा है? मतलब ये किस साजिश के तहत जो है ये ला रहे हैं हर चीज? बजट भी इन्होंने वही साजिश की ना, बजट में भी, है ना। पहले तो किसान गुलाम गुलाम बनाने जा रहे हैं, गुलाम बनाया जा रहा है देश को, बिल्कुल गुलाम बनाया जा रहा है देश को। इससे ज्यादा आप बताइए, इंटरनेट कनेक्शन काटा गया है, ये कहाँ काटा जाता है? कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहाँ आतंकवादियों का वो होता, वहाँ हुआ था। यहाँ कौन सा आतंकवादी है? इन्हें सब आतंकवादी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जो चारों तरफ से घेराव, राजा नहीं अपना घेराव करता है, किले का सुरक्षा करता है, तो इन्हें तो आतंकवादी लग रहे हैं। चारों बॉर्डर घेर लिए इन्होंने, आतंकवादी अपनी सुरक्षा कर रहा है दिल्ली की। आप मुझे बताइए क्या औचित्य बनता है? आराम से जा रहा है ये रास्ता। एक बात बताइए, इंटरनेट कटना क्या गुलाम बनाने की? और क्या है? आप सच्चाई को किसानों की सच्चाई को, सच्ची आवाज को दिखाने से रोकना क्या है? ये गुलाम बनाना है। और अरे हनन है उसका, उसके अधिकारों का हनन है, उसके अधिकारों का हनन है। बजट में क्या किया है? ये जितना युवा घूम रहा है उसके बजट में हर साल बढ़ोतरी होती है। ये जो कहते हैं ना कि वो कौन सा भारत बना रहे हैं? आत्मनिर्भर अच्छी बात है ना? आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ये कदम, ये आत्मनिर्भर वाला कदम नहीं है। युवाओं को शिक्षा में बजट में क्या किया है आपने देखा है? कटौती कर दी, शिक्षा के बजट को नहीं बढ़ाया गया, उसको घटा दिया गया। अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे ये लोग, ये नौकरी ना कर पाए, खेती किसानी में कांटेक्ट में, और व्यापारियों के, उसके पूंजीपतियों के, उनके बंधन में बन जाए, समझे? ये कहाँ? युवा जब तक पढ़ेगा नहीं, नौकरी नहीं करेगा, शिक्षित नहीं होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बन जाएगा? आप मुझे बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू।